सर्दियाँ आने से पहले आलू अंडे का शोरबे वाला सालन बनाना ज़रूर सीख लें। सर्दियों में आपको इस सालन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह इस मज़ेदार सालन को मैंने बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू अंडे का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। शोरबे को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए और इन्हें थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। आलू अंडे में हमेशा आप आलू को थोड़े बड़े टुकड़ों में काटिएगा। 6 अदद मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों पर हमने फोक की मदद से इस तरह निशान डाल लेने हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अंडे हमारे फटेंगे नहीं और मसाला भी जब हम इसको ऊपर लगाएंगे वो मसाला इसके अंदर तक जाएगा, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तमाम अंडों पर फोक से मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। अब आपने इस बॉल को जो इस तरह हिलाना है, इस तरह तमाम मसाले जो हैं अंडों पर अच्छी तरह से लग जाएंगे। अंडों पर मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। दही मेरा बिल्कुल ताज़ा है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। शोरबे वाले सालन में हमेशा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। आलू अंडे का शोरबे वाला सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू को हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे था गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। जब हम आलू को फ्राई कर लेंगे तो हमारे सालन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हमने तमाम आलू तेल से निकाल लेने हैं। यकीन करें इन फ्राई किए हुए आलू का जायका आलू अंडे के सालन में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अब इसी तेल के अंदर मैं अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडों को भी हमने मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो मैं अंडे भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। अंडों पर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं तमाम अंडे भी तेल से निकाल लेती हूँ। बहुत ही जायकेदार हमारा आलू अंडे का सालन बनने वाला है तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। 3-4 मैंने लौंगे लिए, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 6-7 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने 3-4 मिनट तक भून लेना है या फिर इतनी देर तक इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। 4-5 मिनट तक मैंने प्याज की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। शोरबे वाले सालन में कोशिश किया करें कि बिल्कुल लाल कलर के टमाटरों का इस्तेमाल करें। इस तरह आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा।
टमाटर की भी मैं 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटर की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने जो दही के अंदर मसाले मिलाकर रखे हैं, हम वो तमाम मसाला डाल देते हैं। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका आलू अंडे का शोरबे वाला सालन तैयार होगा। बाज़ लोग ये समझेंगे कि ये सालन खट्टा हो जाएगा, हमने इसके अंदर दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल किया है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल लाल कलर के टमाटर का इस्तेमाल किया है जो ज़्यादा खट्टे नहीं होते, और दही आपने बिल्कुल ताज़ा लेना है जो ज़्यादा खट्टा नहीं होता। इस तरह आपकी ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल दानेदार बना है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार सालन तैयार होगा। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे। जितना इसके अंदर मसाला है आप आराम से 2.5 से 3 कप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल पतला सालन नहीं बना रही हूँ इसे हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 7-8 मिनट तक पकाना है ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। सबसे पहले हम आलू चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि छुरी आसानी से जा रही है, यानी कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। और सालन का कलर भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3 में हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। 1 मुट्ठी भरकर हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। साथ ही हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर दिए हैं। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा मज़ेदार आलू अंडे का शोरबे वाला सालन तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।